वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वाले टॉपिक में ब्रेस्ट फीडिंग। प्रीवियस में हमने हेपेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड रेटिनल सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पढ़ा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये बहुत ज्यादा आसान है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं ये बुक से। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग ये आप लोगों ने आपके सिलेबस में लिखे हैं ब्रेस्ट फीडिंग BFHI। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग BFHI। इसका मतलब क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ये एक ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, ये सबसे जो WHO ने इसको एक रिकॉग्नाइज्ड ऑप्टिमल ग्रोथ मतलब दिया है बच्चे के लिए, यानी कि सुपीरियर न्यूट्रिशन फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। ये WHO की तरफ से है। अकॉर्डिंग टू WHO, breast milk has recognized as offering ब्रैकेट में हम लिखेंगे superior nutrition for optimal growth। superior nutrition for optimal growth, ये अकॉर्डिंग टू WHO है। जो ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसका एक पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है ऑन बेबीज, ऑन चाइल्ड सर्वाइवल। मतलब इससे क्या होता है, जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बीमार है तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो हर एक इन्फेक्शन से लड़ सकता है बच्चा, अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जो भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल करने के चांसेस उस वाले बच्चे में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू उस वाले बच्चे में जो नॉन ब्रेस्ट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो बच्चा होता है उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पे क्या चांसेस रहते हैं, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं उनमें ज्यादा सर्वाइवल होने के चांसेस हैं, सर्वाइवल रहने के चांसेस है एज कंपेयर टू नॉन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन से। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसमें मतलब इट कंटेन्स एंटीबॉडीज दैट हेल्प योर बेबी फाइट ऑफ अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। यानी कि जो मदर का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती है। जो एंटीबॉडीज होती है ये बच्चे को हेल्प करती है फाइट ऑफ अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। इसलिए हम बोलते हैं जो बच्चा, अगर बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन होता है या एलर्जीज होती है, बच्चा जो होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो इसके खिलाफ लड़ सकता है। बिकॉज मैंने बोल दिया, जो बच्चा होता है जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज। इसी की वजह से वो बच्चा जो है वो फाइट कर सकता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आप लोगों ने सुना होगा, अगर सुना नहीं है तो मैं बताऊंगी। जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, दैट इज, ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसमें एक्सक्लूसिव का मतलब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग,
ये वाली ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है इसमें ये प्योर मिल्क देते हैं इसको, बच्चे को मदर मिल्क देते हैं, मदर ब्रेस्ट फीड कराते हैं। सो मदर का मिल्क इसको देते हैं विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी सॉलिड और लिक्विड, या उसमें कोई भी वाटर हम ऐड नहीं करते हैं या कुछ भी उसमें ऐड नहीं करते हैं, वो प्योर मिल्क होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। सो यहाँ पे हम देखते हैं जो बेबी होता है उसमें बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं उन वाले बच्चों में जो ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं। तो वो बच्चे जो होते हैं उनमें रिस्क मतलब एलर्जीज के रिस्क होने के चांसेस, मतलब एलर्जी उनमें नहीं हो सकती है, मतलब चांसेस बहुत कम हैं। एलर्जीज लाइक अस्थमा ऑल दैट, इनमें वो चांसेस बहुत होने के बहुत कम है। सो जो फर्स्ट मिल्क होता है, मैंने पहले ये एक लेक्चर में बोला, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और वो कोलेस्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। वो फर्स्ट डे से लेके थर्ड टू फोर्थ डे तक निकल सकता है। और जो कोलेस्ट्रम होता है वो लिटिल बिट येलोइश होता है और ये बहुत ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, इनमें विटामिन होते हैं। ये बच्चे के लिए, बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, ये रिड्यूस करता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड ये रिड्यूस करता है इन्फेंटस मॉर्बिडिटी रेट, यानी कि फ्रॉम इन्फेक्शन मॉर्बिडिटी। ये बच्चों को मतलब डेथ रेट इसकी वजह से कम हो सकती है, या डिजीज रेट इसकी वजह से कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो बच्चों को होती है, ईयर इन्फेक्शन होते हैं बच्चों को, डायरियाज होते हैं बच्चों को, तो इसकी वजह से बच्चों को रिड्यूस हो सकता है ये सारे पर्टिकुलर इन्फेक्शन, लाइक मैंने बोला कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और ईयर इन्फेक्शन। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है उस बच्चे को क्या मतलब ज्यादा, उस बच्चे में क्या होता है, उस बच्चे में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, उन बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, उन बच्चों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं। सो एंड ये क्या यहाँ पे क्या होता है, ये रिड्यूस करते हैं बच्चों को, इट रिड्यूसेस एटॉपिक डिजीज सच एज एक्जिमा एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एटॉपिक डिजीज में एक्जिमा आता है, यानी कि जो स्किन डिजीज है, एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एंड ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ डायबिटीज। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं उनमें रिस्क ऑफ डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। एंड इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये इंक्रीज, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, जो मदर का दूध पीते हैं, उनको इंक्रीज इंटेलिजेंस हो सकती है, उनको इंटेलिजेंस यानी कि IQ पावर जो है उनमें ज्यादा हो सकता है। एंड ओबेसिटी भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकती है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं उनको ओबेसिटी जो है डिक्रीज हो सकती है, उनमें ओबेसिटी कम होती है, बिकॉज लेटर इन लाइफ में ये क्या करता है, ये इट हेल्प्स। सो इनमें क्या हो सकता है, ये हेल्प करता है बच्चे को डाइजेशन में, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें डाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होती है, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं। एंड इनमें क्या होता है, जो बच्चे लाइक ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कभी कभी उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या डेंटल प्रॉब्लम्स उनमें ज्यादा रहती है। तो ये बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।